Hello guys, I am Sharnik. Welcome to my channel. So today we are going to discuss about a very serious issue. Okay, that is student manipulation. अब कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था YouTube में, तो उससे पहले जैसे ऐड आता है तो एक ऐड आ गया। तो वहाँ पे ये बोल रहा है कि आप कुछ सीख लो, ऐसे होता है ना डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बनना है, ये सीख लो, हम हमारे यहाँ से कोर्स कर लो। उसके बाद आप 20 लाख पर मंथ इनकम का कर सकते हो। तो मुझे लगा कि ये क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई इम्पोर्टेंट है या नहीं। ठीक है, तो और कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा कि YouTube में बोल रहे थे कि पढ़ाई करना आज इम्पोर्टेंट नहीं है। और किसको वो बोल रहे हैं? वो बोल रहे छोटे छोटे बच्चे को कि यार उसका 12-13 साल या 15 साल है तो आप पढ़ाई मत करो, आप ये सब कर लो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो, ये कर लो। ठीक है, आप लोग ये सब कर लो, पढ़ाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यार, होता क्या है, हमारा जो दिमाग है ना, ये हमेशा शॉर्टकट की तरफ भागता है कि जहाँ पे उसको दिखेगा कि अच्छा ये शॉर्टकट है तो चलो वहाँ पे जाते हैं। अब क्या होता है कि जब हम छोटे छोटे बच्चे को ना ये सब बोल देते हैं कि 14-15 ईयर्स के बच्चे को हम ये सब बोल देते हैं कि यार अब पढ़ाई मत करो, अब ये सब डिजिटल मार्केटिंग या ये सब सीख लो। सो तो ये उनके माइंड को ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि वो बोल देता है कि यार तो पढ़ाई करके क्या होगा, ये सभी का कर लेते। तो इसके चक्कर में होता क्या है कि ना तो इन लोगों से पढ़ाई हो पाता है और ना तो ये सब हो पाता है कि क्योंकि इन सब फील्ड में भी अगर आप सरवाइव करना चाहते हो ना, तो कुछ टेनेसिटी तो इम्पोर्टेंट है ना। अगर वो तो पढ़ाई से आता है, जब कुछ सही नहीं हो रहा हो तब तो आपको वहाँ पे रहना होगा ना, तो तभी तो कुछ आउटकम नहीं निकल के आएगा। अगर आप वहाँ से भाग जाते हो तब तो कोई आउटकम निकल के नहीं आता है ना। तो पढ़ाई वो चीज़ सिखाता है आई थिंक कि यार जब कुछ भी ठीक ठाक नहीं हो रहा हो ना, तो पढ़ाई से हम वो सीखते हैं कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना होता है ना। अगर पैसा हमारा मोटिवेशन होगा कि हमें 1 लाख 2 लाख 10 लाख में मिल जाएगा इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, तो वो तो गलत चीज़ है ना। कि क्योंकि पहले उस जगह तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, 4 साल 5 साल 7 साल लग जाता है जो वहाँ पे एकदम टॉप में है ना। और एक्चुअली हमारे कंट्री में ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि और अगर आज हम डिजिटल मार्केटर की बात करेंगे, इंडिया में अब बहुत सारा लोग हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहा है ना। और अगर हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भी बात कर लेंगे ना, यूट्यूबर या फिर इंस्टाग्राम, ये सब जो है यहाँ पे भी बहुत सारा लोग अब है। ठीक है, बहुत सारा लोगों से कम्पीट करना होगा हमें, तो वो तो लग जाएगा ना, 5 साल 7 साल ऐसा कुछ लग जाएगा। तो वो जो 5 या 7 साल होंगे वहाँ पे तो कुछ हमारा ऐसा इनकम नहीं हो रहा होगा ना, तो वहाँ पे तो हमें सरवाइव करना पड़ेगा। अब हम ये अगर हमें पैसा ही इम्पोर्टेंट है कि 1 लाख 2 लाख चाहिए, वो तो पहले साल में नहीं मिलेगा तो मोटिवेशन तो रहेगा ही नहीं, वो छोड़ देगा वो चीज़, उनको ना पढ़ाई होगा ना ये सब होगा। तो आप लोग अब ये बोलोगे कि भैया ये तो ठीक है, मान लिया कि पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है, पर लॉजिक तो दो। हाँ, दे देता हूँ लॉजिक। पहली बात तो ये है, मैंने जो कहा अभी कि टेनेसिटी जो आता है ना, कोई भी चीज़ हम करेंगे उसमें जब हम फेल होंगे तब उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना होता है, वो चीज़ें हम पढ़ाई से थोड़ा सा सीख जाते हैं। ठीक है, ये तो पहली बात है। सेकेंड बात ये है कि हाँ, पढ़ाई से लर्निंग का जो एबिलिटी होता है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वो हम होते हैं ना काफ़ी, जब नहीं होता है कुछ चैप्टर तो हम ज़बरदस्ती उसको कर रहे होते, उससे क्या होता है ना कि थोड़ा हमारा जो ब्रेन का जो कैपेबिलिटी है ना, वो भी बढ़ जाता है थोड़ा सा। आप देख लो, कोई भी अगर कुछ सक्सेसफुल हुआ है ना, चाहे वो यूट्यूबर बोलो या बिजनेसमैन बोलो, उनमें से हर एक लोग, मतलब ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कि एडुकेटेड नहीं है फिर भी सक्सेसफुल है।
किसी को भी देख लो, वो बहुत ज़्यादा एडुकेटेड, मतलब इंटेलिजेंट है, एडुकेटेड से बेहतर होगा, इंटेलिजेंट है वो, है ना। मैं पढ़ाई मतलब ये करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके पीएचडी कर लो अभी, वो नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ उसका, इवन उसका मैं अगेंस्ट भी हूँ, ठीक है, कि पीएचडी कर लिया तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है, उसका मैं अगेंस्ट हूँ। पर मैं बोल रहा हूँ एक सर्टेन लेवल तक तो हम कर सकते हैं ना, उसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा सा मैच्योरिटी भी चाहिए होता है ना। तो ये समझना हमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अब मैं और एक चीज़ है, जो आजकल यूट्यूब में जो चल रहा है ना, सब बोल रहे हैं कि अब सोशल मीडिया कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो तो है, ठीक है, पर उसमें भी अब भी वो सैचुरेट होने लगा है, वो डोमेन भी, है ना। तो फिर हमें और कुछ देखना पड़ेगा ना, जहाँ पे अभी लोग नहीं है इतना ज़्यादा, वो तो देखना होगा ना। जैसे कि मैं एक बात बताता हूँ, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है ना, जैसे कि सोलर एनर्जी या वाइंड एनर्जी या आरएफ हार्वेस्टिंग जो है, वहाँ पे कोई उतना ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं कर रहा है, पर वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले कुछ साल में नहीं भी आएगा तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। पर अगर सोचो कि 20 से 30 साल बाद हमारा जो कन्वेंशनल जो एनर्जी होता है, जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, वो तो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर तो हमें वहाँ पे ही रिलाई करना होगा ना। तो ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो सकता है। अब अभी हम इंडिया में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक कार का जो है ना, उसका भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है, केक हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। तो यहाँ पे तो हम कुछ का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना। और यहाँ पे हम कैसे का कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए नॉलेज तो चाहिए होगा ना, कि क्योंकि ये एक बहुत नया डोमेन है ना। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, यही सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई से हमें कुछ ऐसे नए चीज़ों के बारे में भी पता लगता है। एक तो पढ़ाई से एक टेनेसिटी बढ़ता है। सेकेंड थिंग इज दैट जो लर्निंग स्किल होता है वो भी इम्प्रूव होता है, मतलब सीखने का जो कैपेबिलिटी है ना, वो भी इम्प्रूव होता है। ये सेकेंड थिंग है। थर्ड थिंग है, कोई नया आइडिया भी हमें आ जाता है ना, नया कुछ करने का आइडिया भी आ जाता है। और सोशल मीडिया के फील्ड में भी जो चीज़ हो रहा है उससे भी, मतलब वही तो अल्टीमेट नहीं है ना जो अभी एग्जिस्टिंग है, और भी तो कुछ हो सकता है ना, वो भी हम सोच सकते हैं, है ना। तो ये 3 पॉइंट हो गया। और एक बात मैं आजकल देख रहा हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स है और कुछ ऐसा एड्स भी चल रहा है जहाँ पे इसका प्रमोशन हो रहा है कि आप ट्रेडिंग कर लो, गेम खेल लो, ये कर लो, तो पैसा मिलेगा। इन सब चीज़ों में तो मत जाओ यार, ये बहुत ही सस्ता चीज़ है, ठीक है, इनमें कुछ नहीं होता है। या 500 अगर आ भी गया तो क्या उससे क्या ही कर लोगे तुम, कुछ नहीं होगा। तो उन सब ट्रैप से बचो, अपना एक ऑथेंटिक जो वे है उसको पकड़ो, और कुछ नया करने की ट्राई करो। पैसे के लिए मदद करो, ठीक है, कुछ पैशन के लिए करो, ठीक है, पैसा तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। बाकी पॉइंट मेरा यही था कि इन सब चीज़ों में मत जाओ जो अभी भी जो है ना सोशल मीडिया का, जैसे काफ़ी सारा मतलब पॉजिटिव भी है, काफ़ी सारा नेगेटिव भी है। तो इन सब चीज़ों से बचो, थोड़ा अवेयर रहो, ठीक है। तो यही मैसेज देना था मुझे। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।